सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 पेपर थर्ड जनरल स्टडीज या जीके की तैयारी कैसे करें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैंने 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम में ये पेपर दिया था और इसमें मुझे 50 में से 31.94 अंक प्राप्त हुए थे, जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छे अंक माने जा सकते हैं। तो अब पेपर की डेट फिक्स कर दी गई है 4 अप्रैल 2021 को 2020 भर्ती परीक्षा का जीके यानी जनरल स्टडीज का पेपर होगा। इतने कम समय में किस तरह से हम मैक्सिमम अंक प्राप्त करें, क्या रणनीति हमारी हो, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला काम एक अच्छी गाइड खरीदना। शुरुआती बिंदु एक अच्छी गाइड हम खरीदें। अच्छी गाइड के लिए मैं 3 गाइड का सुझाव दूंगा। लक्ष्य या पैनोरमा या दक्ष, और इसमें से भी मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गाइड लक्ष्य। मैंने हमेशा लक्ष्य से पढ़ा है और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो लक्ष्य की गाइड आपने खरीद ली, पहला काम। इसके बाद ये ध्यान रखना है खरीदने में कि स्पेसिफिक ही गाइड हो। लक्ष्य की जीके की गाइड आपको बहुत सारी मिलेंगी मार्केट में अलग अलग एग्जाम के लिए, तो आप ये सुनिश्चित करें कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर थर्ड के लिए स्पेसिफिक हो और ये उसके टाइटल उसका हो। इससे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी और उसमें एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नहीं होगा। समय की नज़ाकत को देखते हुए, समय की कमी को देखते हुए स्पेसिफिक गाइड अपने पास होनी चाहिए। उसके बाद सबसे शुरुआती काम आपको करना है गो थ्रू द सिलेबस। गाइड में पहले पन्ने पर ही आपको सिलेबस दिया हुआ मिलेगा, आप उसमें गो थ्रू करें। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि अभी अभी सिलेबस अपडेट किया है कुछ 2-4 दिन पहले, तो हो सकता है कि गाइड में वो एकदम नए वाला सिलेबस आपको ना मिले। तो उसके लिए मैंने वीडियो डाला है अपडेटेड जीके सिलेबस का, और उसमें मैंने हाईलाइट किया है कि क्या क्या चेंज हुए हैं। इसके अलावा मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा जिसमें हाईलाइट किया गया है कि जो चेंज जो हुए हैं, बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इससे ये नहीं है कि ये गाइड रिलेवेंट ही नहीं रही, ऐसी कोई बात नहीं है। मामूली चेंज हुआ है, उसको आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। सिलेबस से गो थ्रू करने के बाद पढ़ना कैसे है, कैसे तैयार करें जीके को। जीके के लिए रीड एज ए स्टोरी। जीके को एक कहानी की तरह पढ़ें, रिलेट करते हुए पढ़ें। जो चीज़ें अलग अलग जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसको माइंड में एक स्टोरी के रूप में एक काल्पनिक चित्रण बनाते हुए मनन करते हुए पढ़ें और चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करें। जब ये चीज़ें रिलेट होनी शुरू हो जाती हैं तो जीके पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और याद भी जल्दी होगा। तो ये जीके पढ़ने की स्ट्रेटेजी है कि एकदम रीडिंग लगाते हुए फटाफट आगे ना बढ़ें, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उनको इंटर रिलेट करें एक दूसरे से। अंडरलाइन और हाईलाइट, जो भी चीज़, जो फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, हाईलाइट करते हुए चलिए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें क्या पता चलेगा, जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनको क्या पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप कम से कम एक बार पहले 2016 में जो पेपर आया था जीके का, वो मैंने डाला है, सोल्व पेपर डाला है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न क्वेश्चंस का रहता है और कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, यह आपको एक बार में पता चल जाएगा। तो पहले आप वो पेपर कर लें, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 100 क्वेश्चन आते हैं और घंटे 1.5 घंटे में आप उसको देख लेंगे एक बार, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा।
उसके बाद जो भी आपको बढ़िया चीज़ें लगें वो बुक में अंडरलाइन करते हुए चलें, हाईलाइट करते हुए चलें, जिससे आप जब रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो नोट्स ओनली बुक। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हमने एक बार बुक को पढ़ा, इतना ही टाइम मिल पाता है, सब्जेक्ट भी हमें पढ़ना है, हमारे सब्जेक्ट बड़े हैवी हैं। एक बार पढ़ा और उसमें से कुछ नोट्स बना लिए, और फिर दूसरी बार जब रिवाइज करते हैं तो केवल उस नोट्स को रिवाइज करते हैं, बुक को नहीं देखते। ये बहुत ही गलत रणनीति है। नोट्स के बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़िए। इसी के लिए मैंने ये ऊपर वाली बात कही है, नोट्स बनाने की बजाय आपको जो चीज़ें अच्छी लगें उनको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। दूसरी रिवीजन आप उस बुक से ही करें, तीसरी रिवीजन आप उस बुक से ही करें। जो भी आपको नई और अच्छी चीज़ लगे उसको और हाईलाइट कर लें, जिससे आपके तैयारी है वो क्यूमुलेटिव होती जाएगी, संचयी तैयारी होती जाएगी, और बुक के अंदर भी जो आपको चीज़ें लगेंगी वो नोट होती जाएंगी, अंडरलाइन होती जाएंगी, हाईलाइट होती जाएंगी, और आपको ज़्यादा अच्छा समझ आपकी विकसित होती जाएगी। एनी आइडिया नोट इट डाउन। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब चीज़ें इंटर रिलेट हो रही होती हैं, आप एक फ्लो में होते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आते हैं, कुछ चीज़ें दूसरी जगह से रिलेट होती हैं। ऐसा कोई भी आइडिया आपके माइंड में आए तो उसी पन्ने पर, बुक में नीचे हाशिए पर, जहाँ कहीं भी आप चाहें उसको नोट कर दें शॉर्ट में। अपना नोट किया हुआ आप तो समझ ही जाएंगे, दूसरे को आपको नहीं समझाना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप दूसरी बार उसको रिवाइज करते हुए पहुंचेंगे तो आपको तुरंत वो बैकग्राउंड याद आ जाएगा, वो घटना, वो चीज़, वो पूरा रिलेशन याद आ जाएगा कि हाँ, इस तरह से मैंने इसे इंटरकनेक्ट किया था, और वो चीज़ फिर मेमोरी में परमानेंट हो जाएगी। तो जो भी आइडिया आप साथ में आप अपनी कलम रखें और उसको शॉर्ट में नोट कर लें। देन रिवाइज द सिंगल बुक मोर एंड मोर। एक बात आपने हर जगह पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ना। तो आप बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें। जैसे आपने एक गाइड खरीद ली है, उसी एक गाइड को आप इस थोड़े टाइम में, बहुत लंबा समय परीक्षा में नहीं है, उसी को बार बार रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। जो चीज़ें और आपके ध्यान में आ रही हैं वो उसमें नोट करते चलें साथ में। उसी बुक को, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करें जीके के लिए, एक अच्छे बुक को बार बार पढ़ें, अंडरलाइन करें, समझें, उसके आप जितनी रिवीजन कर सकते हैं वो करें, ये बेटर रहेगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपका जीके पहले से अच्छा है, यदि आप जीके में पहले से अच्छे हैं तो आप और अच्छे बनिए। यदि आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो बी मोर स्ट्रॉन्ग, टेक इट स्ट्रॉन्गर। कारण क्या है, सब्जेक्ट के सभी धुरंधर हैं। ये एग्जाम ऐसी है कि सब्जेक्ट में जो लोग बैठ रहे हैं, जिनका आपसे कंपटीशन है, वो पहले से सेट या नेट की योग्यता न्यूनतम रखते हैं। कई लोग पीएचडी भी होंगे। तो सब्जेक्ट में ज़्यादा कड़ा मुकाबला है, और जीके में यदि आप लीड ले लेते हैं, जीके में आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगी, अहम साबित होगी। यदि आपका जीके वीक भी है, आप जीके में एकदम नए हैं, न्यू हैं, आपको कम समझ है उसकी, तो कम से कम इतनी तैयारी ज़रूर करिए कि आप नॉर्मल लेवल पर आएँ। कम से कम आप सबसे पीछे वाली पंक्ति में तो ना रहें, उसको नॉर्मल तो ज़रूर बनाइए, उसको मिडिल में तो आप ज़रूर आइए, इतना तो आप अवश्य करें। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है करंट जीके। और जो 2016 का पेपर मैंने डाला था, वो आप उसकी एक रीडिंग लगाते ही देखेंगे कि करंट पे बड़ा फोकस रहता है इस एग्ज़ाम में। तो करंट के लिए क्या पढ़ें? करंट के लिए मैं 2 किताब सुझाऊंगा। एक है क्रोनोलॉजी और दूसरी है मूमल। और मुझे क्रोनोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल पतली सी किताब है और ज़्यादा अच्छे से फैक्ट इसमें दिए होते हैं, और समय को देखते हुए और किताब के आकर्षण में भी आपको ये लगेगा, पतली किताब हो वो ज़्यादा आकर्षक होती है। मोटी किताब से देखते ही रिपल्सन होता है, दूर भागते हैं हम उससे। तो क्रोनोलॉजी
सबसे अच्छी किताब रहेगी करंट जीके के लिए। इसको आप साथ साथ पढ़ें। इसमें सभी प्रकार के अंक आते हैं, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, छमाही। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी रणनीति को सूट करे, वो अंक लेकर क्रोनोलॉजी से आप करंट की तैयारी करें। करंट पे बड़ा फोकस रहता है और ये भी देखा है उस पेपर में, ये देखा गया है कि जैसे और भी जो करंट जीके के और भी जो टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है या और कोई जैसे कला साहित्य के भी क्वेश्चन है, तो वो भी उन पे भी करंट का कहीं ना कहीं छाप होती है। ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाल ही में रिलेवेंट रहे हैं, जिनके ऊपर कोई चर्चा हुई है, जो किसी घटना से संबंधित रहे हैं। तो करंट वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्व ओल्ड पेपर एंड एमसीक्यूज, पुराने पेपर। ये तो खैर असिस्टेंट प्रोफेसर की तो एग्ज़ाम ही एक बार हुई है 2016 वाली, उसका पेपर आपको मिल जाएगा। मैंने भी डाल रखा है, सोल्ड पेपर डाल रखा है। इसके अलावा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हल करें जीके के ऊपर, बहुकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि जीके में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये आप अवश्य करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोल्व करें। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि हाउ ओल्ड, करंट जीके को कितना पुराना पढ़ें, कब तक का करंट जीके इम्पोर्टेंट है। तो करंट जीके में मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल का तो आप अवश्य पढ़ें। पिछले 2 साल के जीके पर तो पूरा जोर रहता है। करंट जीके में पिछले 2 साल तक का जीके अच्छे से ज़रूर पढ़ें। कट ऑफ टाइम क्या है, यानी कब तक का पढ़ें, एग्जाम से कितने पहले तक का करंट जीके पढ़ें। तो इसमें पिछली बार भी ये देखा गया था कि एग्जाम से 15 दिन पहले तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो आप 20 मार्च तक का करंट जीके अवश्य पढ़ के जाएं। वहाँ तक के क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा जीके पढ़ें, कहाँ तक का, क्या इंडिया का जीके भी आएगा, क्या वर्ल्ड का भी आएगा। इस एग्ज़ाम में इंडिया और वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं आता, केवल राजस्थान का जीके आप पढ़ें, ओनली राजस्थान। तो केवल राजस्थान से संबंधित जीके ही यहाँ आता है। कि मन में कोई शंका या कोई सवाल है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9636437761। आप व्हाट्सअप इस पर छोड़ सकते हैं, या आप ऑफिस टाइम के बाद यानी 4 बजे शाम को उसके बाद कॉल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये जीके की रणनीति, यदि इस तरह से आप जीके को तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करें। और अंत में सभी साथियों के लिए एक मैसेज, विकल्प होंगे बहुत, विकल्प होंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प होंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। अपने संकल्प को बनाए रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपने जुनून को जिंदा रखिए और तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपको अपना वांछित रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।